गंगा का अवतरण। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर बहुत धूल और उदासी थी। सब कुछ सूख रहा था और लोगों को शुद्धता की बहुत जरूरत थी। तब कुछ महान ऋषि मुनियों ने धरती को फिर से हरा भरा और शुद्ध बनाने के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उनकी प्रार्थना सुनकर स्वर्ग से देवी गंगा प्रकट हुईं। ऋषियों ने उनसे धरती पर आने का अनुरोध किया। गंगा देवी मान गई, लेकिन उन्होंने चिंता जाहिर की, मेरी प्रचंड धारा धरती को बहा ले जाएगी। गंगा की धारा इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती थी। उनकी शक्ति इतनी विशाल थी कि कोई भी उसे संभाल नहीं सकता था। ऋषियों ने ये महसूस किया और वे बहुत चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि केवल एक ही देवता है जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने अपनी प्रार्थना भगवान शिव की ओर मोड़ दी। ऋषियों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। वे शांत और शक्तिशाली दिख रहे थे। उनकी जटाएं आकाश की ओर उठ रही थीं। भगवान शिव ने ऋषियों की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा और उसे धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित करूंगा। जैसे ही गंगा धरती की ओर तेजी से उतरी, भगवान शिव ने उन्हें अपनी घनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की सारी प्रचंड शक्ति शिव की जटाओं में समा गई। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे छोटी छोटी धाराओं में धरती पर छोड़ा। अब गंगा शांत और पवित्र नदी के रूप में बहने लगी। धरती शुद्ध हो गई और फिर से जीवन से भर उठी। हर जगह हरियाली छा गई और लोग खुश हो गए। इस तरह भगवान शिव गंगाधर कहलाए, यानी गंगा को धारण करने वाले। यह कहानी हमें भगवान शिव की महान शक्ति और करुणा के बारे में बताती है, जो सबसे प्रचंड शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं और संसार का कल्याण कर सकते हैं।